ओम शांति। रूहानी यात्रा क्या है, कौन कर सकता और कैसे करनी है, आइए इन बातों पे चिंतन करें। जीवन बीत गया अलग अलग जिस्मानी यात्राएं करते करते। कभी वैष्णो देवी जाना है तो कभी चार धाम। अमरनाथ की यात्रा खुल गई है, मुसलमानों के लिए मक्का। तो हर धर्म में एक अलग तीर्थ स्थान, जिस तीर्थ स्थान पे जाना हर धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन का जैसे लक्ष्य समझता है। तीर्थों पर जाकर हमने बहुत सी प्राप्तियां भी करी, सुख शांति की अनुभूति भी करी और मनोकामनाओं को पूर्ण भी किया। जैसे शरीर ने तीर्थ यात्रा करी, वैसे ही आत्मा के लिए जरूरी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा अर्थात रूह की यात्रा। जैसे शरीर तीर्थ यात्राओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी प्रकार रूहानी यात्रा में रूह यानी आत्मा मन बुद्धि द्वारा इस लोक से परलोक का सफर करती है। परलोक, जिसे हम प्यार से स्वीट साइलेंस होम भी कहते हैं, जहां आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ रिजाइड करती है, जो उसका परमानेंट होम है। वहां पर बुद्धि की शक्ति से जाना, इसे कहते हैं रूहानी यात्रा। दूसरी यात्रा में पैसा खर्चा होता, जमा पूंजी लग जाती। रूहानी यात्रा सहज और सरल, कहीं पर भी बैठकर किसी भी समय बिना खर्चे पानी के आत्मा जब परमात्मा की स्मृति परम धाम में करती है, तो उसे कहा जाता है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्राओं पे जैसे जाते समय हम पवित्र रहते हैं, सिंपल लिविंग। कोई भी तीर्थ यात्रा करते हुए ये नहीं देखता कि मैं आज अपनी महंगी घड़ी ले लूं, मैं गॉगल्स बढ़िया वाले ले लूं, मैं बैग बढ़िया वाला ले लूं, या मैं ब्रांडेड जूते पहनूं। हर व्यक्ति के मन में तीर्थ यात्रा करते जैसे सात्विक विचार रहते और मेटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स से, विषय वस्तुओं से ऊपर उठ के उस सिंप्लिसिटी से परमात्मा की याद में तीर्थ यात्रा करता। उसी प्रकार रूहानी यात्रा के दौरान आत्मा शुद्ध सात्विक विचारों से भरी रहती। भौतिक वस्तु, देह और देह के पदार्थों से बुद्धि को हटाकर या कहीं कर्मेंद्रियों को समेटकर जब आत्मा परमात्मा की याद में स्थित होती, तो उस सफर को कहा जाता रूहानी यात्रा। इस सफर के अंदर आत्मा के अंदर अनेक दिव्य गुण जैसे इमर्ज होने लगे, जिसकी याद करते उसके गुण, उसकी शक्तियां जैसे हमारी होने लगती। रूहानी यात्रा सात्विक यात्रा। कुछ नियम कायदे हैं जैसे तीर्थ यात्राओं में होते। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, जो तीर्थ यात्राओं के नियम हैं, वही नियम है रूहानी यात्रा के। जिस प्रकार तीर्थ यात्राओं पे जाने के लिए मनुष्य अक्सर कोई मन्नत मांग के जाते और लक्ष्य रखते कि इस देवी के दर्शन करने से या इस देवता के दर्शन करने से हमारी मनौती पूरी हो, उसी प्रकार जब रूहानी यात्रा पे जाते तो भी मन्नत मांगी जाती, हे परमात्मा, मुझे आप समान शक्तिशाली बना दो, दिव्य गुणों की धारणा करा दो, ताकि मैं स्वर्ग के लायक बन सकूं, शूद्र से देवता बन सकूं। लक्ष्य ओरिएंटेड यात्रा, दोनों तीर्थ यात्राएं भी रूहानी यात्रा। तीर्थ यात्राओं की दूरी अलग अलग हो सकती है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी अलग, तो दिल्ली से अमरनाथ की दूरी अलग।
लेकिन रूहानी यात्रा की दूरी हमेशा एक समान, देह अभिमान से आत्म अभिमानी तक, आत्म अभिमानी से परमात्मा अभिमानी तक। तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य जीवन में परिवर्तन आता, एक भावनात्मक ऊर्जा, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव इमर्ज होता। वहीं रूहानी यात्रा में देखें तो धीरे धीरे यात्रा करते करते मनुष्य का स्वभाव संस्कार परिवर्तन होता जाता। तीर्थ यात्राएं करने के लिए लोग लंबे समय से प्लानिंग करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तब जाके कोई तीर्थ यात्रा कर पाता है। इसमें मौसम भी देखना पड़ता है, तो स्थान का वायुमंडल भी देखना पड़ता है, अपनी तबीयत भी देखनी पड़ती है। अगर हमने सोचा कि अमरनाथ की यात्रा करनी है, तो पहले तो अमरनाथ की यात्रा खुलती 2 महीनों के लिए है। फिर पहाड़ की चढ़ाई है, तो उस समय हमारा शरीर अच्छी हालत में होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट के बाद ही आपको अमरनाथ की यात्रा में जाने दिया जाता है, और वहां पर जाने के लिए जो यथाउचित धन चाहिए वो भी जमा करना पड़ता है। परंतु रूहानी यात्रा बिना धन के संभव, कभी भी किसी भी समय शरीर की किसी भी हालत में किसी भी मौसम में हम रूहानी यात्रा कर सकते हैं। दोनों ही तीर्थ यात्राएं, चाहे तीर्थ यात्रा हो चाहे रूहानी यात्रा, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। जितना जितना आत्मा पर तीर्थ यात्राएं करने वाले पॉजिटिव चेंजेस हमें अनेक नियम धारणाओं में बांधते। जैसे कि मनुष्य अक्सर मन्नत मांग के आता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो मैं दोबारा से इस तीर्थ यात्रा पे आऊंगा, या मैं 16 सोमवार करूंगी, या मैं इतने भूखों को या इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगी। ये सारे के सारे चेंजेस हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाते, मन में रहमदिली का संस्कार उत्पन्न करते, परंतु सब कुछ अस्थायी, सब कुछ इफेमेरल, थोड़े टाइम के लिए क्षणभंगुर। थोड़े टाइम के लिए मंदिर नियमित रूप से जाएंगे, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। या कहेंगे कि सारे आजीवन जाते भी रहेंगे तो एक डर के मारे, गॉड फियरिंग एटीट्यूड की वजह से जाते रहेंगे कि हमने मन्नत मांगी थी, पूरी नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अपितु रूहानी यात्रा करके मनुष्य के संस्कार परिवर्तन होते। जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तो एक आत्मा में बल बढ़ता है, जिस बल के प्रभाव से वो जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का बहुत ही शक्तिशाली रूप से सामना कर पाती। दोनों ही यात्राएं मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए हैं। दोनों ही यात्राएं आध्यात्मिक हैं। दोनों के अंदर संतुलन बनाना अति आवश्यक। परमात्मा कहते, रूहानी यात्रा स्थायी परिवर्तन कराती, श्रद्धा बढ़ाती और जीवन में सकारात्मकता लाती। दोनों यात्राओं का संतुलन करके अपने जीवन का उत्थान करें। ओम शांति।